औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मदनी उताजदार यतीमों बेहों के मुसासत गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। हज़रात, आज की महफिल और ये मजलिस उस ज़ात पाक के नामे नामी से वाबस्ता है जिनके लिए मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। उस ज़ात पाक के नाम से अपनी साबका रवायतों के साथ ये मजलिस मुनक़िद है जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में सैयदुल शुहदा के वसीले से आपकी हमारी सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर आज अता फरमाए। अभी आपने इस मिंबर रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनक़बत सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम वाक़यात शुहदाए करबला समाअत फरमाया। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई हुई बातों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, सिर्फ 2-3 बातें करके उसके बाद दुआ मांग ली जाएगी। आज 11 मुहर्रम का दिन गुजर करके 12वीं शब में हम आप दाखिल हो गए। एक जंग यौम आशूरा के दिन मुकम्मल हुई जिसमें तमाम शहादतें अहले बैत की और उनके साथियों की, और वो जंग उस दीन के लिए हुई जिस दीन के बुनियाद मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। इब्तिदा वहाँ से हुई और इंतहा करबला शरीफ में हुई। उस दीन की मुकम्मल इमारत करबला शरीफ की सरजमीन पर तैयार हुई और उस इमारत में तब से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत के सुबह तक इस दीन को एक नई जिंदगी और रोशनी मिली। वाक़यात करबला समाअत फरमाना, वाक़यात करबला को सुन लेना या 10 दिन हमको हुसैनी होने का नारा लगाना सिर्फ इस बात पर ही हम सच्चे हुसैनी कहलाने के हकदार नहीं बनते। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ जाता है कि 10 तारीख बीत गई, अब मुहर्रम शरीफ ख़त्म हो गया, अब फिर अल्लाह ज़िंदगी बख्शेगा और फिर जब मुहर्रम शरीफ का चाँद नज़र आएगा तब हम फिर मुहर्रम शरीफ मनाएंगे। अगर इस रमा रवी के साथ आप मुहर्रम शरीफ मनाते हैं या हुसैन कहने का नारा लगाते हैं तो ये रस्म व रिवाज बंद कर दीजिए, इसलिए कि मुहर्रम शरीफ न किसी रस्म व रिवाज का नाम है, न मुहर्रम शरीफ किसी त्यौहार का नाम है। मुहर्रम शरीफ हमारी अकीदत के साथ हमारे ईमान की हरारत का नाम है। मुहर्रम शरीफ अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत मुस्तफ़ा पर हमारी अमली ज़िंदगी का नाम है। अगर हम हुसैन लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हैं
और 11 मुहर्रम से हम गैर शरई काम करने लगे, या उसके बाद हम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अपनी अमली जिंदगी को गुजारें ना, या झूठ के साथ जिंदगी गुजारें, या गीबत करें, तो ये रस्म व रिवाज 10 दिन का आप बंद कर दिया। क्योंकि सच्चा हुसैनी वो है जो अपने रब की फरमाबरदारी करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करे। अगर वो शरीयत पर अमल नहीं करता है, या हुसैन का नारा लगाने वाला अगर डीजे पे नाचता हुआ नजर आने लगता है, या हुसैन का नारा लगाने वाला अगर झूठ बोलने लगता है, या हुसैन का नारा लगाने वाला अगर गीबत करने लगता है, या हुसैन का नारा लगाने वाला अगर शराब पीने लगे, या हुसैन का नारा लगाने वाला अगर जुआ खेलने लगे, तो वो कतई अपने आप को हुसैनी कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए कि ये सारे अमल यजीद के थे, और उसी अमल से हमको बचा करके सैयद शुहदा ने अपने पूरे कुनबे को करबला शरीफ की सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। अब अगर हम इस अमल के बाद या हुसैन का नारा लगाएं, तो हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि हम चाहे जितना शरबत बनाएं, चाहे जितना जर्रा और मलिदा और बना लें, चाहे जितनी अच्छी ताज़ेदारी कर लें, चाहे जितना हम नारा लगा लें, लेकिन अगर हम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं करते हैं, तो सैयद शुहदा की ज़ात पाक ना तो हमारे जर्दे की मोहताज है, ना हमारे मलीदे की मोहताज है, ना हमारे शरबत की मोहताज है, ना हमारे ताज़ेदारी की मोहताज है, बल्कि हम सब उनके करम के मोहताज हैं। इसलिए मुहर्रम शरीफ कभी खत्म नहीं होता है। लब्बैक या हुसैन का नारा कभी खत्म नहीं होता है, या हुसैन कहलाने का नारा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए नहीं खत्म होगा कि जब तक कि दीन का सच्चा सिपाही, नबी करीम की शरीयत पर अमल करने वाला शख्स, जब तक कि नबी करीम की सुन्नत पर अमल करने वाला शख्स जब तक कि दुनिया में है, तब तक कि लब्बैक या हुसैन का नारा लगाता रहे, तब तक कि वो या हुसैन कहता रहे। इसलिए मेरे भाई, ये महफिलें सिर्फ इसलिए नहीं सजाई जाती हैं कि आप मुहर्रम शरीफ में इकट्ठा हो जाएं, बढ़िया से बढ़िया आप इंतजाम कर लें, और उसके बाद 10 दिन के बाद हम भूल जाएं। अगर हम भूल गए तो हमने अपने लिए बदनसीबी का दरवाजा खोल दिया। आपको दुआ इस बात की करनी चाहिए कि हम दुनिया में भी रहें तो या हुसैन का नारा लगाएं, और कल जब हश्र में उठाए जाएं तो या हुसैन के नारे के साथ उठाए जाएं। और इसलिए उठाए जाएं कि जो उनके नाना का चहीता बन करके जाएगा, जो उनके नाना का सच्चा गुलाम बन करके जाएगा, उसी को नबी की शफाअत भी नसीब होगी, उसी को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत भी होगी, और वही सैयद शुहदा की सरदारी में जन्नत में भी दाखिल होगा। इसलिए अपने आप को तमाम बुराइयों से बचाओ। मुहर्रम शरीफ के ये 10 दिन जो हमारे गुजरे हैं, ये किसी रस्म और रिवाज के लिए नहीं गुजरे हैं, बल्कि ये हमारे अहद के दिन गुजरे हैं, हमारे अल्लाह से वादा करने के दिन गुजरे हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में ये वादा करते हैं कि जिसके लिए तेरे प्यारे नवासों के ने अपनी शहादत दी है, ये रब्बे कायनात, हमने जो भी अब तक खताएं की हैं उनको तू माफ फरमा दे, और हम सैयद शुहदा के वसीले से तेरी बारगाह में अहद करते हैं कि हम तेरी भी फरमाबरदारी करेंगे और तेरे हबीब की सुन्नत और शरीयत पर अमल भी करते रहेंगे। इस अहद का नाम 10 दिन है। जब उस अहद के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हमारे लिए सब बेहतर हो जाएगा, हमारे लिए दुनिया भी समझ जाएगी, हमारे लिए आखिरत भी बन जाएगी। आज हम मुहर्रम शरीफ का जुलूस निकालते हैं। आपने न्यूज और सोशल मीडिया में देखा होगा कल कितने हादसात हुए, करंट लगने से कितनी जगह पे मौतें हुई। आप कुछ समझ पाते हैं जुलूस में किस तरीके से हुड़दंग करते हैं लोग। कोई किसी के कहने पे नहीं रहता है, किसी के पास अदब के नाम की कोई चीज नहीं रहती है। आज हम जब कोई हादसा सुनते हैं तो हमको अफसोस होता है कि एक सच्चा या हुसैन का नारा लगाने वाला इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन अगर उसके पीछे की एक कड़वी सच्चाई भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम अपने जुलूसों में हंगामा करते हैं, उसमें भी हम पीछे नहीं रहते हैं।
जुलूसों के मंजर को आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। कितने बड़े अफसोस की बात है कि कल कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में उन सबको अपनी जबाए रहमत में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब अता फरमाए। लेकिन हमको यह अहद करना चाहिए कि हम मुहर्रम शरीफ का जुलूस हो या 12वीं शरीफ का जुलूस हो तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये वो जुलूस हैं जिसमें हमको बाअदब रहना है, तमाम दुनियावी तमाशों से हमको दूर रहना है। सईदुल शुहदा की जात पाक का हम नारा लगाते हैं और किरदार पर हम कभी निगाह नहीं डालते हैं। सईदुल शुहदा का किरदार कैसा था, सिर्फ एक वाक़या कहकर के उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। 2 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला शरीफ के सरजमीन पर खेमा नसब हुआ, हज़रत अब्बास अलमबरदार ने जब खेमा गाड़ा तो आपके पास खाना भी था और पानी भी था। कोई भूखा और प्यासा वहां नहीं गया था। लेकिन जब सईदुल शुहदा को पता चला कि यजीदी फौज को कई रोज से पानी नहीं मिला है, कई रोज से खाना नहीं मिला है, सईदुल शुहदा ने अपने नाना के बातों पर अमल करते हुए अपने किरदार को पेश किया और इरशाद फरमाया कि जाओ पहले भूखों को खाना खिलाओ, इन प्यासों को पानी पिलाओ। अभी हमको और आपको भी पता चल जाए कि हमको कत्ल तो छोड़ दीजिए कि कोई लाठी लेकर के खड़ा है तो हम उसके लिए पानी और खाने का इंतजाम नहीं करेंगे, बल्कि 10 लाठियों का इंतजाम करेंगे। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे लिए लाठी लेकर के खड़ा हुआ। सईदुल शुहदा ये जानते थे कि कल ये हमारे पूरे कुल्बे को ये शहीद करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी सईदुल शुहदा ने उस किरदार को पेश किया और कहा कि जाओ पहले इन भूखों को खाना खिलाओ, इन प्यासों को पानी पिलाओ, और पूरा अपना राशन, पूरा अपना पानी उन यजीदियों को पेश कर दिया, उन यजीदियों के पास पहुंचा दिया। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वही यजीदी फौज ने 3 दिन न उनको खाना दिया और न पानी दिया। लेकिन जिसका जो किरदार होता है उस किरदार पर अमल किया जाता है। आज हम उस सईदुल शुहदा के नाम का नारा लगाते हैं और कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे जुलूसों से किसी को तकलीफ हो रही है, हमारे जुलूसों से किसी पर क्या गुजर रही है। अगर आपके जुलूस में कोई मरीज फंस जाए तो उसको कैसे पहुंचाया जा सकेगा, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका जुलूस हम निकाल रहे हैं, उनके किरदार के साथ हम उनके जुलूस में शामिल होंगे तो यकीनी तौर पर हमारा हर एक अमल, चाहे जिस हैसियत के हैं, अगर हमारी हैसियत एक गिलास पानी की है तो वो भी उनकी बारगाह में कबूल हो जाएगा। इसलिए हमको अमल में आने की जरूरत है, तमाम बुराइयों से हमको बचने की जरूरत है, एक बनने की, नेक बनने की जरूरत है, मोहब्बतों के साथ रहने की जरूरत है, इख्तलाफ को छोड़ने की जरूरत है, झूठ और ग़ीबत से बचने की जरूरत है। जब इन सारी चीजों से हम बच जाएंगे तो हम सच्चे हुसैनी कहलाएंगे। आपका जुलूस निकले और मस्जिद से अजान की सदाएं सुनते रहें और उस अजान के साथ अल्लाह के घर में न दाखिल हों तो आप सईदुल शुहदा की बारगाह में सच्ची इखराज अकीदत नहीं पेश कर सकते हैं। मजा तो जब है जब सईदुल शुहदा के जुलूस में आप शामिल हों, अल्लाह के घर से आवाज सुनाई दे, आप फौरन जुलूस रोक करके अल्लाह के घर में चले जाएं। इसलिए कि सईदुल शुहदा ने हमको ये अमल दिया है कि अलाम हमागीर के साये में पढ़ी, हर गर्दिशो तकदीर के साये में पढ़ी, आसाइश व आराम में छोड़ी तुमने और शब्बीर ने शमशीर के साये में पढ़ी। इस किरदार के साथ जुलूस निकाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में सईदुल शुहदा के वसीले से हमको सबसे ज्यादा सईदुल शुहदा का वफादार बनाए, उनके किरदार पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उससे हमको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम बुराइयों से हमको और आपको सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आप सब अच्छे हो, खूब अच्छे रहो, खूब जश्न मनाओ, खूब आप जो कुछ उनके नाम पे कर सकते हो खूब करो, लेकिन सच्चे हुसैनी बन करके करो। जिस दिन सच्चे हुसैनी बन करके करोगे तुमको सब कुछ मिलने लगेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। इस अमल के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। साथ ही साथ आप सब जानते हो कि हम लोग गुलाम हैं सफीकुल शरीफ। हमारे शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाए व मौलाई मुर्शदी व हबीबी
हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सफ़ीपुरी रज़वान ने हमको ज़ारुकश बनाया, हमको वसीला दिया सफ़ीपुर शरीफ की सरज़मीन का। वो मुक़द्दस ज़मीन जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, वो मुक़द्दस ज़मीन है सफ़ीपुर शरीफ। जिनके नाम से आबाद है वो ज़ात है ताजदार सफ़ीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रज़वान की, कि जिनकी बारगाह में जब आला हज़रत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। क्यों आला हज़रत ने कहा? आला हज़रत का पीरखाना है महरारा शरीफ, महरारा शरीफ का पीरखाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस ज़ात से आबाद है वो ज़ात है सरकार सैयदना हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़वान की, और मीर साहब मुरीद व खलीफा हैं सरकार हज़रत मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रज़वान के। मीर साहब के दो भाई हज़रत यासीन बिलग्रामी, हज़रत ताहा बिलग्रामी आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम फरमा है। वो सरकार मखदूम पाक के विसाल की तारीख 19 मुहर्रम है। इंशाअल्लाह वहाँ के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक इस साल वो उससे पाक 25-26 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें आप लोग अगर शिरकत कर सकते हैं तो सफ़ीपुर शरीफ में उर्स में मखदूम पाक के शिरकत फरमाएं। 25-26 जुलाई को उर्स होगा। नहीं कर सकते हैं तो 19 मुहर्रम की शाम को असर और मगरिब के बीच में अपने अपने घरों में अपनी हस्ब व हैसियत के हिसाब से सरकार मखदूम पाक के फातिहे का एहतमाम करिए, इसलिए कि सरकार मखदूम पाक ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह सभी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक रही है। और उस दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी जमानत ये है कि हमारे शेख ने सन 1958 में दारुल यतीम खाना सफिया सरकार मखदूम पाक के नाम से कायम फरमाया। सन 58 से लेकर के आज तक वो दारुल यतीम खाना सफिया हिंदुस्तानी बैरूनी ममालिक में भी कोई दुनियावी तारुफ का मोहताज नहीं। ये सरकार मखदूम पाक की दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी जमानत है। उनके फातिहे का एहतमाम आप हज़रात करें, इंशाअल्लाह उसका आपको फायदा मिलेगा। यही चंद ज़रूरी बातें थी जो करने के लिए, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बात को करता रहूँगा, बात तवील होती रहेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल शाम को मैं बाद नमाज मगरिब चंगेरी रहूँगा, फिर 13 को मैं बरौली रहूँगा, 14 को मैं कुलफतपुरवा रहूँगा। इन प्रोग्रामों में मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, वक्त रहेगा तो जिक्र होता रहेगा, और जो जिक्र में ज़िंदगी गुजर जाए वही ज़िंदगी सबसे कीमती ज़िंदगी है, चाहे वो सुनने में गुजरे और चाहे बोलने में गुजरे। इसी अमल के साथ रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में सैयदुल शुहदा के वसीले से जिन लोगों ने इस महफिल का इनकाद किया, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सबको खूब इसका बेहतर आज अता फरमाए, उन सबको कामयाबी अता फरमाए, और हमको और आपको सबको सच्चे दिल के साथ सैयदुल शुहदा के फरमाबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम तक उठाइए आप हज़रात। या अल्लाह अपने सबसे चहीते पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तुफ़ैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको नेक हिदायत अता फरमा, हम सबको अपने महबूब का सच्चा उम्मती हो जाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खुलफाए राशिदीन की बारगाह इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन जद्दहिल अलैहिस्सलाम व जुमला शुहदाए करबला अहले बैत, सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज, सरकार महबूबिल्लाही, सरकार मखदूम पाक शरीफ, हमारे शेख और पीरजादे व जुमला मुशहब बरहक सदक़ फ़ैल, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, जो क़ज़दान क़स्स को दोष फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कुली अता फरमा, जिन नौजवानों के सरों पर उनके माँ बाप का साया कायम है उनकी बरकतें अता फरमा, उन नौजवानों को उनकी खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा, जिन नौजवानों के सरों से उनके माँ बाप का साया हट गया उनको पे जवाय रहमत में जगह अता फरमा, उनके घर वालों को सब अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, हम सबको मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा, हम सब के इख्तिलाफात को खत्म फरमा, इस गाँव में कुछ गाँव बल्कि पूरे भारत में अपना फर्ज रहम शांति अता फरमा,
हम सबको जो जो शेख से वाबस्ता है उनके फरमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपने आखिरी सांस तक अपने शेख की सच्ची गुलामी करते रहने की तौफीक अता फरमा। दाउलूम यतीम खाना सफिया कस्बा करनेगंज गोंडा व जुमला दीनी मदारिस को दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमा। उनके नेक मंसूबों में कामयाबी अता फरमा। जितने भी हाज़िन महफिल हैं, इनकी उम्र में, कारोबार में, रिस्क में, बच्चों की बरकत अता फरमा। इनकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सब की उम्र में, रिस्क में, बच्चों की बरकत अता फरमा। उन सब की नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमा। उन सब को बद की निगाहों से महफूज फरमा। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े हज़रत उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह।